हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से सेकंड पार्ट को। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने रोलैक्ट एक्ट के बारे में जाना और हमने यहाँ पर जाना कि किस तरह से सत्याग्रह का आइडिया जो है लोगों के बीच आता है। महात्मा गांधी किस तरह से कुछ मूवमेंट चलाने की कोशिश करते हैं। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अब ये जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो देखिए इसे नॉन कॉरपोरेशन का ही नाम क्यों दिया गया। तो देखिए, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, तो देखिए ये महात्मा गांधी की बहुत ही फेमस बुक थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। तो देखिए, महात्मा गांधी ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। वो एस्टेब्लिश हुआ इंडियन के कॉरपोरेशन की वजह से, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉरपोरेशन। और वो सर्वाइव भी इसीलिए किया उसने क्योंकि उसे कॉरपोरेशन यानी कि उसे कॉपरेट किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस भारतीय इसे कॉपरेट करने के लिए मना कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो देखिए, ब्रिटिश रूल जो है भारत में वो एक ही साल के अंदर खत्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम। और इस तरह से क्या आ सकता है, स्वराज। हाउ कुड नॉन कॉरपोरेशन बीकेम ए मूवमेंट। तो देखिए, किस तरह से नॉन कॉरपोरेशन एक मूवमेंट बना। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो देखिए, गांधी जी ने क्या प्रस्ताव रखा कि ये जो मूवमेंट है ना, ये अलग अलग स्टेजेस में चलाया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि जो टाइटल्स है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, उन्हें सरेंडर कर दिया जाए। एंड ए बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स। तो देखिए, बाइकॉट कर दिया जाए यानी कि उन्हें त्याग दिया जाए। जो सिविल सर्विसेज है उसे मना कर दिया जाए उसमें जाने के लिए। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए स्कूल ना जाएं स्टूडेंट्स, और जो फॉरेन गुड है उनको यूज़ ना किया जाए। तो इन सब चीज़ों को बाइकआउट कर दिया जाए। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिप्रेशन करेगी यानी कि लोगों को दबाएगी। अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो देखिए, पहले से ही डिसाइड कर लिया गया कि जब ऐसा होगा तो एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है वो लॉन्च किया जाए। ठीक है। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो देखिए, 1920 में गर्मियों के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली ने बहुत बड़े पैमाने पर दौरा किया। वो अलग अलग पार्ट्स में गए और इस आंदोलन के लिए लोकप्रिय समर्थन उन्होंने जुटाया। तो आगे बढ़ते हैं। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। तो देखिए, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो इस प्रपोजल को लेके काफ़ी चिंतित थे। दे वर reluctant to boycott the civil elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead the popular violence। तो देखिए, वो चाहते थे कि वो जो आने वाले चुनाव है, काउंसिल इलेक्शन है, वो उसमें पार्टिसिपेट करे और वो उसे बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, जो कि कब होने वाले थे, नवंबर 1920 में होने वाले थे। और साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी सितंबर और दिसंबर में कांग्रेस में इन सब चीज़ों को लेके कि उन लोगों के दो मत हो रहे थे। कुछ चाह रहे थे कि हमें इन चीज़ों को बाइकआउट कर देना चाहिए, कुछ चाह रहे थे कि हमें जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड द ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। तो देखिए, कुछ लोग इस मूवमेंट के खिलाफ थे और कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे। तो देखिए, अभी
उसके बीच कोई समझौता नहीं होता है। फाइनली अंत में एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920, तो देखिए कांग्रेस सेशन के दौरान जो कि नागपुर में चल रहा था दिसंबर 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तो देखिए वहाँ पर एक समझौता हो जाता है और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। हाउ डिड द movement unfold, who participated in, how did different social group conceive of the idea of non corporation। तो देखिए अभी क्वेश्चन आता है कि आंदोलन कैसे सामने आया और इसमें किन लोगों ने भाग लिया और कौन से अलग अलग सामाजिक समूह थे जो इस असहयोग के विचार पर उन्होंने कैसे कल्पना की। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं अभी सामने आएंगी और हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए अभी पढ़ेंगे हम डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट। तो देखिए जो ये मूवमेंट था ये कैसे मतलब अलग अलग डिवाइड हुआ। तो देखिए नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। तो देखिए जो मूवमेंट था ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रुप, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग समूह थे जिन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। तो देखिए सबकी अलग अलग एस्पिरेशन थी इस मूवमेंट को लेके। ऑल ऑफ दैम रेस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, लेकिन सभी इसलिए इस पर रेस्पॉन्ड कर रहे थे क्योंकि सभी क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मीनिंग था। द मूवमेंट इन टाउन, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये मूवमेंट जो है, ये आंदोलन जो है टाउन में कैसे चला, क्या स्थिति थी इसकी। यहाँ पर द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस इन द सिटी। तो देखिए सिटी में ये जो मूवमेंट है ये मिडिल क्लास में देखने के लिए मिला। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। तो देखिए हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे उन्हें छोड़ दिया एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर टीचर्स रिजाइन, तो जितने भी हेड मास्टर थे टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस, और जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। तो देखिए यहाँ पर जो काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे उसे भी बाइकआउट कर दिया गया। किसको छोड़कर, मद्रास को छोड़कर। लेकिन मद्रास ने इस इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया था, जहां पर जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, और ये जो पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण थी, यानी कि इसमें ब्राह्मण लोग नहीं थे। लेफ्ट फेल्ट दैट एंटरिंग टू काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड सक्सीड टू। तो देखिए वो उन्होंने बाइकआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे वो कुछ पावर को गेन कर सकती हैं। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। तो देखिए ये जो नॉन कॉरपोरेशन था इसका बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिला। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउट, जो फॉरेन गुड्स था जो यानी कि विदेशी जो सामान था उसे बाइकआउट कर दिया गया। लिक्विड सोप पिक्टेड, तो देखिए जितनी भी वाइन की शॉप थी वो सब बंद कर दी गई। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉन्डफायर, तो देखिए जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उन्हें जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। तो देखिए पूरे एक साल में जितना भी फॉरेन से इंपोर्ट होता था क्लॉथ वो हाफ हो गया था। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो देखिए बहुत सारी जगह पर क्या हुआ,
जो मर्चेंट्स थे यानी कि व्यापारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेड जो है ट्रेड इन फॉरेन गुड्स यानी कि जो फॉरेनर गुड थे उनमें ट्रेड करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और तो और वो वहाँ पर फाइनेंस भी नहीं कर रहे थे। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up। तो देखिए जैसे ही ये सब होने लगा, बाइकॉट देखने के लिए मिला, और ये बाइकॉट मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी फॉरेन क्लॉथ थे ना उन्हें जो है उन्होंने बाइकॉट कर दिया, और उन्होंने केवल इंडियंस को ही पहनना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था ना इंडियन टेक्सटाइल मिल का, वो बढ़ गया, वो हाई हो गया। तो देखिए इसके बहुत सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेरियस ऑफ रीजन। तो देखिए बहुत सारे कारणों की वजह से शहर में धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये स्लो हो गया। खादी क्लोथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मिल क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। तो देखिए ये जो खादी क्लोथ्स थे ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे मास प्रोडक्शन मिल को देखते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर मिल में प्रोडक्शन होता था वहीं पर अगर खादी से कंपैरिजन करें तो खादी क्लोथ्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। तो देखिए पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और जो गरीब लोग थे वो उसे खरीद नहीं पाते थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ्स फॉर लॉन्ग फॉर टू लॉन्ग। तो देखिए इस ऐसी कंडीशन में वो जो है मिल क्लॉथ को काफ़ी टाइम के लिए बायकॉट नहीं कर सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। तो देखिए ऐसे ही जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस और स्कूल में जाना बंद कर दिया था, तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकता था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। फॉर अ मूवमेंट to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British one। तो देखिए जो अल्टरनेटिव था, मतलब अगर वो उन्हीं स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाएंगे तो उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, और उन्हें मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी सेटअप नहीं किए जा सकते थे। तो देखिए अब उनके पास एक ही अल्टरनेटिव बचता था कि वो ब्रिटिश में ही जाए। दीज वर स्लो टू कम अप, क्योंकि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ना वो इतनी जल्दी नहीं बन सकते थे, उन्हें बनाने में काफ़ी समय लग रहा था। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। तो देखिए अब जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में वापस से जाना शुरू कर दिया, और जो लॉयर थे उन्होंने अपने काम को फिर से ज्वाइन कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। तो देखिए जो पार्टिसिपेंट्स थे यानी कि जो भागीदार थे इस मूवमेंट के, उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस। तो देखिए अब देखते हैं कि किस तरह से जो सोशल ग्रुप थे वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वर दियर आइडियल्स, उनके आदर्श क्या थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इन द कंट्री साइड यानी कि यहाँ पर रूरल एरिया की बात की जा रही है। रिच पीजेंट्स कम रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द सॉरी हम यहाँ से थोड़ा आगे चले गए थे, वापस से देखिए हमारा टॉपिक था ये रिबिलियन इन द कंट्री साइड। तो देखिए ग्रामीण इलाकों का विद्रोह हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हुआ। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सेपरेट टू द कंट्री साइड। तो देखिए शहरों से ये जो असहयोग आंदोलन था ये ग्रामीण इलाकों में फैल गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। तो देखिए इसने जो किसान थे और जितने भी आदिवासी थे उनको अपनी तरफ खींचा इस मूवमेंट ने। विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया
इन द ईयर्स आफ्टर द वार। तो देखिए ये जो मूवमेंट था ना, ये डेवलप हो रहा था इंडिया के अलग अलग हिस्सों में वार के बाद, यानी कि युद्ध के बाद ये अलग अलग हिस्सों में विकसित हो रहा था। अब देखिए इन अवध पीजेंट्स वर लीड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंट्यूडर लेबरर। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम आया है, नाम है आपका बाबा रामचंद्र। तो देखिए यहाँ पर अवध की बात की जा रही है। अवध में जो पीजेंट्स थे वो किसके द्वारा लीड किए जा रहे थे? वो लीड किए जा रहे थे बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो देखिए वो एक सन्यासी थे और वो एक बंधुआ मजदूर के रूप में फिजी में गए थे। तो देखिए द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार। तो देखिए जो मूवमेंट था ये तालुकदार के अगेंस्ट चल रहा था। एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फॉर पीजेंट्स exuberantly high rents and the variety of other cases। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ये तालुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये पीजेंट्स से क्या लेते थे? हाई रेंट लेते थे, या फिर दूसरे केस भी थे जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट है ये चलने लगा इनके अपोजिट में। द पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एट वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। तो देखिए ये जो पीजेंट्स थे ये जो है लैंडलॉर्ड्स के फार्म में बिना किसी पेमेंट के काम करते थे। तो देखिए यही मीनिंग है बेगार का, कि बिना पेमेंट के कोई काम करना। तो देखिए यहाँ पर जो पीजेंट्स थे ये लोन लैंडलॉर्ड्स के फार्म में बिना किसी पेमेंट के काम किया करते थे। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी टू टेंट। तो देखिए इन्हें जो है एज ए टेनेंट कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिलती थी, बीइंग रेगुलरली advocated so that they could acquire no right over the last land। तो देखिए उस लैंड को लेकर उनके पास कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं, और साथ ही में उन्हें लगातार बेदखल भी किया जा रहा था। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए ये लोग जो हैं अपने रेवेन्यू को रिडक्शन यानी कि कम करने की मांग कर रहे थे। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को हटाने की इन्होंने डिमांड रखी हुई थी। एंड सोशल बाइकआउट्स ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। तो देखिए ये जो है बाइकआउट कर रहे थे उन लैंडलॉर्ड्स के प्रति, यानी कि जो उन्हें ऑप्रेस करते थे, हमेशा उन्हें दबाते रहते थे। इन मैनी प्लेसेस नाई, धोबी, बंदाब्स were organized by panchayat and deprived landlord of the service of even barbers and वॉशरमैन। तो देखिए जितने भी नाई थे, धोबी थे, ये सब क्या करते हैं? पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं, पंचायत करते हैं, और वो जो है लैंडलॉर्ड की सर्विस जो है उससे बाइकआउट करने की सोच लेते हैं। अब इनमें बार्बर्स भी होते हैं, वॉशरमैन भी होते हैं, ये सब भी इनके साथ मिल जाते हैं। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। तो देखिए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है अवध में विजिट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो जाने लगे, टॉकिंग टू द विलेजर्स, उन लोगों से बात करने लगे। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवेंस। तो देखिए उनके दुखों को उनके दर्द को समझने की वो कोशिश करने लगे। बाई अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए अक्टूबर में अवध किसान सभा जो है वो सेट की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, इनमें बाबा रामचंद्र भी होते हैं और कुछ और दूसरे भी होते हैं। विद इन अ मंथ, एक महीने में ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। तो देखिए इस रीजन के जितने भी विलेज थे वहाँ पर लगभग 300 ब्रांचेस जो है सेटअप कर दी गई थी। सो व्हेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिगेन टू फॉलोइंग ईयर, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle। तो देखिए इस तरह से अगले वर्ष से ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ना ये शुरू हुआ, और जो कांग्रेस थी उसका एफर्ट था कि ये जो अवध पीजेंट स्ट्रगल है ना इसको वाइट स्ट्रगल में बदल दिया जाए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज
अनहैप्पी विद। लेकिन देखिए इस मूवमेंट से ये जो कांग्रेस लीडरशिप थी ना ये नाखुश थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो देखिए जैसे ही ये मूवमेंट फैलता है ना 1921 में, तो ये जो तालुकदार थे और मर्चेंट्स थे इनके घरों पर अटैक कर दिया जाता है, बाजार को लूट लिया जाता है एंड ग्रैंड हॉट वर टेकन ओवर। तो देखिए जितना भी अनाज है वो ले लिया जाता है। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट्स that Gandhi had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor। तो देखिए यहाँ पर ये बात फैला दी जाती है, यहाँ पर लीडर्स के द्वारा बताया जाता है पीजेंट्स को कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं ना उन उनमें जो उनकी जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड की जाएगी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड ए सेक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो देखिए यहीं से ये जो एस्पिरेशन है इसकी शुरुआत होती है। अब देखते हैं ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन यट अनदर वे। तो देखिए ये जो ट्राइबल पीजेंट्स थे ना इन्होंने महात्मा गांधी के इस मैसेज को किसी अलग वे में ही ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन द गुडन हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंटेंस। तो देखिए यहाँ पर गोल्डन हिल आंध्र प्रदेश की बात बताई जा रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर एक उग्रवादी गोरिल्ला मूवमेंट जो है आंदोलन जो है फैल गया। कब? अर्ली 1920 में। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। तो देखिए इस तरह का स्ट्रगल था जिसे कांग्रेस जो है स्वीकार नहीं कर सकती थी। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरे फॉरेस्ट रीजन थे द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत बड़े एरिया को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेस दियर कैटल। तो देखिए यहाँ पर उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी कि वो अपने कैटल को लेकर आए और वो यहाँ पर वो चर सकें। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड और फ्रूट्स। तो देखिए उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी कि वो जो है फ्यूल के लिए लकड़ी को इकट्ठा कर सकें, वो फल वहाँ से ले सकें। दिस दिस एनरेज्ड द हिल पीपल। तो देखिए इस तरह से जो हिल में रहने वाले लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं। एंड नॉट ओनली वर दियर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट दियर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनेड। तो देखिए यहाँ पर उनकी लिवलीहुड ही इफेक्ट नहीं हो रही थी बट उनके जो ट्रेडिशनल राइट थे, उनके जो अधिकार थे उन पर भी रोक लगा दी गई थी। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग दैम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। तो देखिए अब जब गवर्नमेंट उन्हें फोर्स करती है कि वो बेगार यानी कि बिना किसी पेमेंट के रोड बिल्डिंग को बनाए, द हिल पीपल रिवोल्टेड। तो देखिए हिल पीपल जो है अब विद्रोह कर देते हैं। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अब इन लोगों को जो लीड कर रहा था वो एक इंटरेस्टिंग फिगर यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन था जिसका नाम क्या था? अलूरी सीताराम राजू। क्लेम्ड दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। तो देखिए वो क्या क्लेम करता था कि उसके अंदर जो है स्पेशल तरीके की यानी कि विशेष तरह की शक्तियां हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन एंड हील पीपल। तो देखिए वो ऐसे भी क्लेम करता था कि उसके वो जो है एक अच्छा भविष्यवक्ता भी है, लोगों को हील भी कर सकता है एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट। तो देखिए वो जो है बुलेट लगने के बाद यानी कि गोली लगने के बाद भी सरवाइव कर सकता है। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो देखिए यहाँ पर उसे जो है इनकारनेशन ऑफ गॉड बताया गया। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए राजू जो है यहाँ पर
इनको शॉर्ट नेम बताया गया है, वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बात करते हैं। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और वो कहते हैं कि वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से इंस्पायर यानी कि प्रेरित हुए हैं। एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी, और वो जो है लोगों को राजी कर लेते हैं खादी पहनने के लिए। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और कहते हैं कि उन्हें ड्रिंकिंग को छोड़ना होगा। बट एट द सेम टाइम द asserted दैट इंडिया कुड बी liberated only by the use of force, not non-violence। तो देखिए साथ ही उन्होंने ये भी जो है यहाँ पर इंडियन लोग मतलब जो इंडिया के लोग थे उनके बीच ये भी बात फैला दी कि जो लिबर्टी है यानी कि लोग जो है आज़ाद कैसे हो सकते हैं, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के बल पर वो आज़ाद हो सकते हैं, नॉट नॉन वायलेंस, की नॉन वायलेंस से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, तो देखिए तभी क्या होता है, गुडेम के जो रिबेलियंस होते हैं वो पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, वो जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करते हैं। एंड कैरेट ऑन गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, तो देखिए वो गोरिल्ला वारफेयर भी करते हैं स्वराज को हासिल करने के लिए। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924, अब उसे जो है कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है। एंड ओवर टाइम बीकेम ए फोक हीरो, तो देखिए एक जो है फोक हीरो बनकर सामने आता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, स्वराज इन प्लांटेशन। तो किस तरह से वर्कर्स टू हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज, तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे उनकी भी अलग धारणा थी महात्मा गांधी को लेकर और स्वराज को लेकर। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village for which they had come। तो देखिए यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे प्लांटेशन वर्कर थे असम के, उनका फ्रीडम से क्या मतलब था, उनका मतलब था कि वो फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सके, उन्हें कहीं पर भी आने जाने का अधिकार मिल सके, जिसमें वो घिरे हुए हैं वो उससे बाहर जा सके। और इसका मतलब था कि वे जिस गांव से आए थे वो उसके साथ एक संबंध बनाए रखना उनका फ्रीडम से मतलब था। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, तो देखिए यहाँ पर एक एक्ट बना था जिसका नाम क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन, और ये एक्ट बना था 1859 में। इसमें जो प्लांटेशन वर्कर थे ना उनको परमिट नहीं थी उस टी गार्डन को छोड़ने की बिना किसी परमिशन के। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और मतलब बड़ी मुश्किल से कम ही उन्हें ये परमिशन मिलती थी, वो वहाँ से नहीं जा सकते थे। वैन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अब जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द ऑथोरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, तो देखिए उन्हें जो है जो अथॉरिटीज़ हैं जो वर्कर थे वो जो है हज़ारों वर्कर अथॉरिटीज़ के सामने आ जाते हैं, उन्हें मना कर देते हैं उनकी बात मानने के लिए, और वो जो है प्लांटेशन को छोड़ देते हैं और घरों की तरफ बढ़ जाते हैं। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। तो देखिए उनका ऐसा मानना था, उनका विश्वास था कि गांधी राज जो है आने वाला था और हर एक को उनके विलेज में लैंड दी जाएगी। They however never reached their destination standard on the way by the railway and steamer strike, they were caught by the police and the brutally beaten up। तो देखिए यहाँ पर वो जब इतना ज़्यादा विद्रोह कर देते हैं तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उनकी जो है बड़ी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। The vision of these movement were not defined by the Congress program
तो देखिए इस आंदोलन के विजन को कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया था, मतलब जिस तरह से आंदोलन चल रहा था इस तरह से कांग्रेस ने इसे परिभाषित नहीं किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन दियर ओन वे। तो देखिए अब ये सब लोग जो है अपने तरीके से इन्होंने इस आंदोलन को परिभाषित किया और इमेजिनेटिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। तो देखिए उनका वो ऐसी कल्पना कर रहे थे कि ऐसा समय होगा जब ये जो सभी दुख हैं, सभी परेशानियां हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। यट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जीज नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। तो देखिए अब जब ये सब लोग जो हैं ट्राइबल पीपल जो हैं ये गांधी जी का नाम जपने लगे थे और इन्होंने जो है नारा नारा एक नारा बोलना इन्होंने शुरू कर दिया था स्वतंत्र भारत जैसा। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटेड टू एन ऑल इंडियन एजिटेशन। तो देखिए वो जो हैं देवर वो इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से भी अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ गए थे। वैन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए अब जब वो महात्मा गांधी के नाम पर काम कर रहे थे और लिंक्ड दियर मूवमेंट टू दैट ऑफ कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विद वेंट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दियर इमीडिएट लोकलिटी। तो देखिए इस तरह से उनका जो मूवमेंट था ना वो कांग्रेस से जुड़ गया था और उन्हें पहचान मिल उनके मूवमेंट को एक पहचान मिली थी जो उनके लिमिट से परे था और जो उनकी जो लोकलिटी थी इमीडिएट यानी कि उनकी जो सीमाएं थी उससे वो परे था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जाकर कांग्रेस से जुड़ गया था। तो देखिए इस तरह से हमने जाना कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे इस आंदोलन को लेकर, अलग अलग सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो लास्ट में कांग्रेस से जुड़ गया था इमोशनली। चाहे आप महात्मा गांधी के नाम को ले लो या फिर किसी भी तरह वो सभी लोग जो हैं एक साथ जुड़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर करते ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।